आज मैं कुंदन कुमार क्लास 7th की अंग्रेजी की बुक जो एन एलियन हैंड है उसकी आज मैं द टाइनी टीचर की चर्चा करूँगा। इसमें आप देखेंगे कि आखिर द टाइनी टीचर आखिर है कौन और उससे मुझे क्या क्या सीख लेनी चाहिए, उसी के बारे में आज बात करेंगे। ये द टाइनी है, टाइनी का मतलब होता है छोटा सा, नन्हा सा। टीचर की बात इसमें करा जाएगा। टीचर में तो जानते हैं शिक्षक। दो सो वेरी small, the ant is unbelievably intelligent and hard working। यद्यपि काफ़ी छोटी होती है कौन, पर चींटी the ant अविश्वसनीय, unbelievably मतलब अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, तेज एंड हार्ड वर्किंग और मेहनती भी होती है। अमोंग द वेरियस काइंड्स, अमोंग मतलब होता है कि बीच में, क्योंकि मोर देन 2 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब 2 से ज़्यादा को बीच में रखना पड़े तो उसमें हम अमोंग का इस्तेमाल करते हैं। तो विभिन्न प्रकारों में सबसे आम द कॉमनेस्ट मतलब सबसे आम, बोले जनरल, एंड इज़ ब्लैक और रेड, जो कि समान तौर पे देखा जाए तो ये काली या लाल चींटी होती है। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स, और चींटियाँ जो आरामदायक घरों में रहती है उसो आंट हिल कहलाती है। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट, कहते क्या कि सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान कीट आपने कभी देखा भी है, एंड द वाइजेस्ट जो सबसे तेज, इज इट द फ्लाई जो आपने कभी देखा हो उसका नाम बताइए। क्या यह मक्खी होती है? नो इट इजंट, नहीं यह नहीं होती। इज इट द मस्किटो, क्या यह मच्छर होता है? नो नॉट द मस्किटो, नहीं मच्छर भी नहीं, मस्किटो मीन्स मच्छर। देन इट मस्ट बी द वर्म, तो नहीं, तो अब इसका मतलब है कि अब ये कीड़ा होना चाहिए। वर्म, वर्म मीन्स कीड़ा। नो वन नन ऑफ दिस, नहीं इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ना वो मक्खी है, ना वो मस्किटो है, और ना कोई कीट और ना कोई कीड़ा है। इट इज़ द आंट, यह क्या है? तो एक चींटी है। द कॉमनेस्ट जो सबसे आम, कॉमन मतलब आम होता है, जनरल जो सब में पाया जाता है उसे कॉमन कहते हैं। द कॉमनेस्ट और द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे छोटी परंतु सबसे बुद्धिमान एक कीट। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, एक चींटी की कहानी लगभग झूठी प्रतीत होती है, ऐसा दिखता है, ऐसा बताता है साउंड्स। बट पीपल हैव कीप्ड आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, परंतु लोगों ने चींटियों को पालतू जीव के रूप में भी रखा है। पीपल हैव कीप्ड आंट्स एज पेट्स, पेट्स मतलब पालतू, एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके हर रोज़ के व्यवहार को करीब से देखा है। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, इसलिए हम इस छोटे, मेहनती, हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर जीव, जो कैसा जीव है वो, तो तेज बुद्धिमान जीव के बारे में कुछ तथ्य को जानते हैं। थोड़ा सा इसको आगे खिसकाता हूँ। एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम, एक चींटी अपनी महसूस करने वाली, फीलर्स करने वाले, या एंटेनाओं जो कि इसका नाम एंटीना, इसको एंटीना जिसको हम संकेतक भी कहते हैं, जो दूसरी चींटियों से इनके द्वारा क्या बिना पासिंग मैसेजेस, जो मैसेज को पास कर अर्थात पैगाम भेजकर वो बात करती है, जिसके द्वारा, फीलर्स है एंटीना के द्वारा। वॉच ए रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, एक दीवार पर इधर उधर जा रही चींटियों की पंक्ति को देखो। वॉच रो ऑफ, रो मतलब पंक्ति, जो मूविंग अप और डाउन, जो दीवार से ऊपर नीचे कर रही होती है। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स, जब आप उसे देखेंगे तो हर एक चींटी दूसरी तरफ से आने वाली, अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे की तरफ से आने वाली चींटियों का अभिवादन करती है, और उनके किससे छूकर, टचिंग देयर फीलर्स, जो किसके फीलर्स होते हैं उसे वो छू कर वो अपने आप में ये पता लगाती है और दूसरी चींटी से मिलते हुए और उसे अभिवादन करती है। जस्ट इसी के जस्ट
आगे वाले पेज पे चलता हूँ। देर आर मेनी काइंड्स ऑफ आंट्स, कहते हैं कि चींटियों की कई प्रकार की होती है, कई प्रकार उसके होते हैं। द कम्युनिस्ट अमोंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, जिसमें से सबसे आम तौर पे देखी जाए तो आम तौर पर चींटियों की कलर ब्लैक और रेड होती है। वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रेन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, हम लोग उन्हें बचपन से देखते आए हैं परंतु हमने इस पे कभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया है। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं। इन देयर कम्फर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और आंट हिल्स, वे जहाँ वे आरामदेह वाले घरों में जहाँ वो रहते हैं, जिसे घोंसला या आंट हिल्स के नाम से जाना जाता है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, और प्रत्येक घर जो उसके बने होते हैं उसमें सैकड़ों छोटे कमरे और रास्ते भी बने होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स, इतना ही नहीं, इनमें से ही किसी कमरे में रानी चींटी अंडे देती है। द क्वीन आंट, जो रानी जो चींटी होती है वो अंडे देती है। ले मतलब देना, अंडे देने के सेंस में लगता है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स, और दूसरा कमरे में छोटे बच्चों की नर्सरी होती है जिन्हें ग्रब्स, जो उसको हम कीड़ा कहते हैं, ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर, जस्ट इसी के नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, रिजर्व क्वार्टर्स, इतने ही नहीं, जितने भी सारे जो उसके अपने कर्मचारी होते हैं उनके अपने रिजर्व कमरे होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और वे लोग अधिकतर समय भोजन की तलाश में ही बिताते हैं। स्पेंड मतलब बिताना। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, उनके कुछ रूम भी होते हैं जो एक भोजन के गोदाम के रूप में उन्हें रखा जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और सिपाहियों के अलग बैरक होती है। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, सोल्जर मतलब समझते हैं ना, सोल्जर मतलब सिपाही, सैनिक जिसको बोलते हैं आप। कहते हैं क्या कि किसी भी कर्मचारी ने एक सिपाही के घर में रहने की कोशिश भी नहीं करता। कितना डिसिप्लिन है। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और न ही कोई सिपाही कभी भोजन की तलाश में गया। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर आर्म्ड अ ग्रब, किसी कर्मचारी या सिपाही, जितने भी सारे जो क्लीनर सफाई कर्मी, इसको जो साफ़ करने वाले होते हैं, कभी भी एक भी छोटे कीड़े जो ग्रब्स उसके कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं की। सो यू सी, इसलिए आप इसमें देखते हैं कि एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, एक चींटी का जीवन काफ़ी शांतिमय होता है, काफ़ी शांतिपूर्ण होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और इसीलिए प्रत्येक अपना काम बुद्धिमता से और बहादुरी से करती है। ब्रेवली बहादुरता, इंटेलिजेंटली बुद्धि से, और कभी भी एक दूसरे समूहों के सदस्यों के बीच भी कभी वो लड़ती भी नहीं है। ये कितनी और इसके कुछ सीखने वाली बातें हैं। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उसको मैं अगले वीडियो में डालूँगा। छोटा वीडियो रहेगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को आप इसे शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।